So in yesterday's class we discussed about matter. हमने बात की कि मैटर डिफाइन कैसे किया जाता है और मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि मैटर इज़ समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। और दूसरी बात हमने क्या करी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर के, अगर मैटर होगा तो क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो हमने कहा सबसे पहले कि मैटर इज़ पार्टिकुलेट, यानी वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। नंबर 2, पार्टिकल्स with which matter is prepared or made up of are extremely small, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करते रहते हैं। और पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस आप कह लें उसको। पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स भी होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हमने डिफरेंट इलस्ट्रेशंस की हेल्प से ये सब बातें देखी थी। अब आज हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या कि एट डिफरेंट टेम्परेचर्स मैटर के पार्टिकल्स की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में कल हमने एक छोटी सी बात कही थी कि ये वो एनर्जी है जो मोशन की वजह से होती है, या किसी पार्टिकल को अगर वो मिले तो उसकी वजह से उसका मोशन होता है। यानी एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी वजह से वो अपनी जगह से या तो अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे या अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, यानी मोशन में आ जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनको किसी भी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से उनका मूवमेंट होने लग जाता है, और उनके मूवमेंट होने या ना होने की वजह से ही उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस और इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस डिफाइन होते हैं। इसको ऐसे समझो कि अगर किसी पार्टिकल को आपने हीट प्रोवाइड की और वो हीट की वजह से अपनी जगह से मूव करने लग गया, तो पहले वो जो एक स्टेबल पोजीशन पे था अब वो उस स्टेबल पोजीशन पे नहीं होगा। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं किसी कंटेनर में, समझो किसी बीकर में, और वो कंटेनर आपको उसमें वो जो सब्सटेंस है वो आपको सॉलिड दिख रहा है, तो हो सकता है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, और उस वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो सॉलिड पार्टिकल्स अपनी जगह वाइब्रेट करना शुरू करें, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अगर वो अपनी जगह पे हिलना शुरू करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे या जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, एंड नाउ दे विल बिकम मोर फ्लूइड, यानी वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट की टेंडेंसी उनकी आ जाएगी कंपैरेटिवली। तो अब वो अपने कंटेनर में इधर से उधर मूव करने लग जाएंगे। तो अब ये सब्सटेंस हमको सॉलिड के बजाय लिक्विड दिखने लग जाएगा। हाँ, लिक्विड के पार्टिकल्स अपने कंटेनर के अंदर ही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कहीं मूव नहीं करते बिकॉज दे आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू ईच अदर। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स अपने कंटेनर के अंदर अंदर मूव करते रहते हैं जिस कंटेनर में उनका रखा गया है। अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा दें तो वो मूव करके और वो गैशियस फॉर्म में बदल जाएंगे। यदि वाटर पहले आइस था अभी लिक्विड है तो आगे वो वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ H2O, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया एज अ कंपाउंड वाटर। तो ये 3 फॉर्म्स हैं, एक आइस है, एक वाटर है जो हम पीते हैं, और एक वेपर है, वाटर वेपर। हाँ, ये 3 जो अलग अलग फॉर्म्स हैं इनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर, नॉर्मली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जो कुछ एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं या एक्सट्रीम स्टेट्स हैं उनके बारे में हम अलग से बाद में बात करेंगे। नॉर्मली हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम अपने सराउंडिंग्स में सब्सटेंसेस को देखें तो वो ये 3 फॉर्म में मिलते हैं, या तो वो सॉलिड्स होते हैं, या तो वो लिक्विड्स होते हैं, या तो वो गैसेस होते हैं। तो
सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हैं वो अलग अलग तरह के होंगे। क्या क्या तरह के होंगे वो अपन देखते हैं। एक वीडियो की हेल्प से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का बिहेवियर होता है जब वो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं रेस्पेक्टिवली। तो देखें कि इन सॉलिड द पार्टिकल्स डू नॉट मूव अराउंड बट वाइब्रेट about their fixed position. In liquids the particles move around quite fast and slide among each other. In gas particles move around faster, much faster as compared to liquids. हाँ, पार्टिकल्स के बीच में बहुत एम्प्टी स्पेस भी होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस गैसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स है स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, बहुत कम जगह होती है। और लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड्स ज़्यादा जगह बीच में होती है। इन अ गैस द पार्टिकल्स हैव वेरी लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह है इसलिए वो घूमते भी जा रहे हैं। द पार्टिकल्स कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर ऑल्सो, एक दूसरे के बीच में फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड्स में क्योंकि वो अटैच्ड बहुत ज़्यादा है। लिक्विड में ये फोर्स कंपेरेटिवली वीक होता है, हाँ, लेकिन वो अपने कंटेनर में ही रहते हैं। गैसेस में तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इतना कम है कि ये बिल्कुल फ्री है टू मूव, अपना कंटेनर छोड़ के बाहर भी चले जाते हैं। हाँ, आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी कंटेनर में अगर आप गैस की कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वॉल्यूम डालोगे तो वो पूरे कंटेनर को फिल कर देगा। अ गैस कंप्लीटली फिल्स अ कंटेनर, जबकि सॉलिड्स तो उनका तो शेप ही फिक्स्ड है, वो तो एक ही जगह पे रहेंगे। आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल दो, अगर आपने एक पत्थर का टुकड़ा कहीं भी रख दिया, एक स्टोन है कहीं भी किसी बीकर में रख दो, चाहे उसको किसी बकेट में डाल दो, उसके शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बकेट को पूरा फिल नहीं करेगा, ना ही वो उस बीकर को पूरा फिल करेगा। हाँ, उसका अपना जो साइज़ है, जो उसका शेप है वो अनचेंज्ड रहता है। लेकिन अगर गैस थोड़ी सी किसी बीकर में डाल दी जाए तो वो पूरे बीकर में भर जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उनके इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक हैं। तो ये गैसेस जो हैं उनके पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। तो ये देख लें कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की हम अगर बात कर रहे हैं तो 4 पैरामीटर्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में मॉडरेट डिस्टेंसेस हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब कि उसमें अरेंजमेंट ऐसा होता है कि एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहने की कोशिश करते हैं। फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल, सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में मॉडरेट, गैसेस में सबसे कम फोर्सेस होते हैं इन बिटवीन द पार्टिकल्स। एम्प्टी स्पेसेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस सॉलिड्स में सबसे कम, गैसेस में सबसे ज़्यादा और लिक्विड में मॉडरेट। और इसी तरह से जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा है, सॉलिड्स में सबसे कम है। सॉलिड्स के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, सो दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर प्लेसेस एट द मोस्ट। हाँ, वो कहीं जाते नहीं अपनी जगह छोड़ के। तो हम ये बात समझने के लिए एक टेबल देखते हैं और टेबल में हम जो बातें करेंगे दे आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से हमको पूछे जाते हैं। क्या सबसे पहला जो पॉइंट हम नोट करें दैट इज द शेप। हाँ, जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप डेफिनेट होता है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड्स का शेप जो है वो डेफिनेट होता है, डेफिनेट शेप होता है। आपने अभी हम थोड़ी देर पहले इसी के बारे में बात कर रहे थे कि सॉलिड जो है उनका क्या है कि वो एक अपना फिक्स्ड शेप रखेंगे, डेफिनेट शेप रखेंगे। मतलब क्या कि उसको आप जैसे स्टोन है तो उसको आपने कहीं भी डाल दिया, वो अपनी शेप बदलेगा नहीं। अगर आपकी एक क्रिकेट बॉल है तो वो स्फेरिकल शेप्ड है, वो वही शेप रहेगा अनटिल अनलेस कोई उसको टेम्पर ना करे, है ना। अगर आपका
कोई क्यूबिकल या कोई क्यूबॉइड शेप का कोई आपका स्ट्रक्चर है वो क्यूबॉइड रहेगा। हाँ, कोई चीज़ आपको ऐसा दिख रही है कि एकदम फ्लैट सरफेस है, वो फ्लैट ही रहेगी। सॉलिड सरफेस है तो इट डज़ नॉट चेंज अनटिल अनलेस उसको कोई फोर्स लगा करके ब्रेक ना कर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात है वॉल्यूम। वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम का मतलब समझ लो कि वो कितना स्पेस लेता है। स्पेस यानी जगह कितनी घेर रहा है। तो अगर ज़्यादा स्पेस लेता है तो हम कहते हैं ज़्यादा वॉल्यूम है, और अगर हम कहते हैं कम स्पेस ले रहा है तो कम वॉल्यूम है। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट्स में और लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में अलग अलग स्पेस लेते हैं। हाँ, समझो 100 पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैं तो सारे के सारे क्लोजली पैक्ड रहेंगे तो वो कम जगह घेरेंगे। हाँ, एक दूसरे के साथ चिपक के रहेंगे। और अगर हम बात करें कि लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स उतना क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में, वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी उनकी क्योंकि ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो वो अपनी जगह पे मूव कर रहे होते हैं इनसाइड द कंटेनर ऑब्वियसली, बट दे डू नॉट मूव। तो हम कहते हैं कि जो सॉलिड है उनका तो शेप फिक्स्ड होता है, और उनका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज होता रहता है। उनका वॉल्यूम बदलता, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, सॉरी, है ना, सॉलिड्स का। लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनका शेप बार बार बदलता रहता है। दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, वो अपना शेप बार बार बदलते रहते हैं। जबकि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है का मतलब समझ में आ गया क्या आपको? हाँ, वॉल्यूम यानी कितनी जगह घेरता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे हम बात करते हैं कि समझो एक ये है, 3 बकेट्स हमने रखी हुई हैं यहाँ पे। हाँ, दीज आर द 3 बकेट्स हैविंग डिफरेंट कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ क्या? 3 लीटर, 5 लीटर एंड 8 लीटर। कल हम बात कर रहे थे लीटर जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है ना। तो 3 लीटर वाटर मैक्सिमम इसमें आ सकता है, 5 लीटर वाटर इसमें आ सकता है और 8 लीटर वाटर इसमें आ सकता है। अगर इसमें हमने 3 लीटर वाटर भरा है तो ये पूरी ऊपर तक भर जाएगी। अगर इसका जितना भी वाटर है वो सब के सब यहाँ से उठा करके और इस 8 लीटर वाली बकेट में डाल दिया जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, ये अभी भी 3 लीटर ही रहेगा। 3 लीटर क्या है? जो पानी इसमें भरा हुआ है उसका वॉल्यूम, यानी वो पानी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 3 लीटर वाटर को अगर 8 लीटर की बकेट में डाल दिया तो वो 3 लीटर की ही रहेगी, 8 लीटर की थोड़ी हो जाएगी ना। मतलब वाटर 3 लीटर ही रहेगा, 8 लीटर थोड़ी हो जाएगा। बकेट 8 लीटर की है। तो आप एक छोटे कंटेनर का सारा लिक्विड अगर किसी बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दो तो भी उस लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड ही रहा। ये मतलब है ये कहने का कि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता। शेप और वॉल्यूम की बात हो रही है कि सॉलिड का तो शेप भी फिक्स्ड है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनका शेप फिक्स्ड नहीं है लेकिन वॉल्यूम उनका भी फिक्स्ड है, डेफिनेट वॉल्यूम है उनका। क्यों उनका डेफिनेट वॉल्यूम है? क्योंकि वो अपने कंटेनर को क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा फोर्स है फिर भी कंपैरेटिवली, तो वो अपने पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है और किसी भी कंटेनर को फ्रॉम द बॉटम भरता है। हाँ, लिक्विड फिल्स अ कंटेनर कंप्लीटली फ्रॉम द बॉटम, ऊपर का खाली रहेगा। अगर इसमें ये क्लोज कंटेनर है और इसमें एयर भर दी जाए, गैस भर दी जाए, तो वो इस कंटेनर को पूरा भर देगा। गैसेस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। हाँ, गैसेस का नो डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है और उसका जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स वेरी हाई। तो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंटेनर, इधर से उधर मूव करने के लिए दे आर फ्री। तो जब वो आराम से फ्री होते हैं, जब आप किसी कंटेनर में उनको डालते हो तो उस कंटेनर में दूर दूर तक चले जाते हैं एक दूसरे से और कंटेनर पूरा भर जाता है। तो वी कैन से दैट द गैसेस हैव द टेंडेंसी टू फिल अ कंटेनर कंप्लीटली, और इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की। दे टेक द गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड। अगर आप किसी बलून में एयर ब्लो करते हो तो बलून का शेप हो जाता है एयर का शेप, एयर का खुद का कोई शेप थोड़ी है। हाँ, अगर आप उसको किसी क्यूबॉइड में डालोगे वो वैसा हो जाएगा, अगर आप उसको किसी सिलेंडर में डालोगे वो वैसा हो जाएगा। जैसा शेप कंटेनर का होगा वैसा ही शेप गैस का होता है। गैसेस टेंड टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये बात हमको ध्यान रहना चाहिए। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न कल हम बोल रहे थे इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस। अब दो सब्सटेंसेस अगर दोनों सॉलिड हैं तो उनकी इंटरमिक्सिंग नेग्लिजिबल होगी। हाँ, in normal circumstances when you are not providing any extra pressure or any extra temperature, it is impossible for them to move. काइनेटिक एनर्जी ऐसी कंडीशन में तो ज़ीरो है जब उन पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा, तो अपने आप तो मूव नहीं करेंगे वो, उनकी तो कोई ब्राउनियन मोशन नहीं हो रही है। आप उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हो बाय हीट तो बात अलग है, अदरवाइज पार्टिकल्स विल स्टे एट देयर प्लेसेस। अगर पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ेंगे ही नहीं तो इंटरमिक्सिंग का सवाल ही नहीं उठता। फिर इंटरमिक्सिंग कैसे होगी, मतलब डिफ्यूज़न नहीं होता। बट सॉलिड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अगर सॉलिड को लिक्विड में डाल दें, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि सॉल्ट को वाटर में डाल दें, तो दैट इज़, हम कहते हैं कि वो डिज़ोल्व हो जाता है उसमें, है ना। आप इवन सैंड भी डालोगे तो वो डिस्पर्स तो हो जाएगी, बाद में वो सस्पेंड हो जाए बेशक एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, लेकिन वो डिस्पर्स हो जाएगा, अंदर मूव तो करेगा। तो सॉलिड का लिक्विड में डालने पर तो थोड़ा बहुत डिफ्यूज़न होता है, अदरवाइज सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूज़न होता नहीं। लिक्विड्स डिफ्यूज़ करते हैं कंटेनर टू कंटेनर। एक ही कंटेनर के अंदर दो लिक्विड्स को डाल दिया तो दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं इजीली। अगर वो मिसिबल लिक्विड्स होंगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाएंगे, और अगर वो मिसिबल लिक्विड्स नहीं हैं, इममिसिबल लिक्विड्स हैं, तो एक दूसरे के ऊपर लेयर बना करके सेटल हो जाएंगे। फिर उनका डिफ्यूज़न वैसा इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगा जैसा कि मिसिबल लिक्विड्स का होता है। तो लिक्विड टू लिक्विड मूवमेंट होता है। गैसेस हाईली डिफ्यूजिबल एज पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। तो आप अगर, जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई परफ्यूम लगा के क्लास में आ गया, सबको पता चल जाता है। इंसेंस स्टिक जलाई, अगरबत्ती जलाई, तो सब पूरे घर में स्मेल आती है उसकी। हाँ, उसका फ्रेग्रेंस हमको सबको पता चल जाता है कि अरे पूजा कर रहा है कोई, है ना। अड़ोस पड़ोस में भी पता चल जाता है बल्कि, है ना। दूसरी बात, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि प्रेस करना, दबाना, प्रेशर डालना। तो अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में गैप कम है तो आप उस पर प्रेशर डालोगे तो उनके बीच में गैप वैसे ही नेग्लिजिबल है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि स्पेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, आप उसको कंप्रेस करोगे या प्रेशर डालोगे तो उनके पार्टिकल्स कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस पर आएंगे, यानी कंप्रेस हो जाएंगे। और गैसेस में अगर ये काम करना हो, कंप्रेस करना हो गैसेस को, तो गैसेस के पार्टिकल्स को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मैक्सिमम होते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होंगे। हाँ, और ऐसा होता है गैसेस में। हाँ, गैसेस दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, और सॉलिड्स की नेग्लिजिबल, इस लिक्विड्स की मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इनसे ज़्यादा उनसे कम। एक वीडियो से देखते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी को। ये एक वीडियो है, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। हम एक पिस्टन लिया हुआ है हमने, जो हमारा
इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है वो एक पिस्टन के ऊपर लगी हुई होती है, उसमें मेडिसिन भर के और हमारे वेंस में या मसल में इंजेक्ट कर दी जाती है ना। तो उसके आगे सिरिंज हटा दिया जाए तो केवल पिस्टन बचता है। उस पिस्टन में हम बारी बारी से सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर एयर डाल करके उसका एक साइड जिधर सिरिंज लगती है उसको ब्लॉक करके दूसरी तरफ से प्रेशर लगा के देखेंगे कि ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन है। तो ये चाक के टुकड़े हैं, हाँ, उनको इसमें डाल दिया। आप इसमें सैंड भी डाल सकते हो बिल्कुल बारीक पाउडर करके, और इसको पिस्टन से हम पुश करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, हाँ, बहुत ताकत लगाई तो भी कुछ हुआ नहीं। लिक्विड में इसमें लिक्विड भर दिया है, ऊपर से यहाँ से थंब लगा के पीछे से पुश कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मूव करता है, हाँ, अपनी जगह पे थोड़ा सा मूव कर देता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी जगह है। तो जब हम पिस्टन पे बैक साइड से फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे गैप थोड़ा सा ऐसा हमें पता चलता है कि थोड़ा कम हो गया। ये जो गैप है ये कम हो गया, मतलब वाटर जो था वो उतना ही है उसके अंदर, लेकिन अभी उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को कम कर दिया हमने प्रेशर लगा के, मतलब कि कंप्रेस कर दिया। तो वाटर की कंप्रेसिबिलिटी या लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा है, टेंडेंसी टू गेट कंप्रेस्ड ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रेशर लगा के हम देखेंगे कि यहाँ पे जगह कम हो जाती है, यानी थोड़ा कंप्रेस हम इसको कर पाते हैं। फिर इसे निकाल करके हम सिंपल इसमें एयर भर लें। इसके पीछे खींचेंगे तो एयर अंदर चली जाएगी, यहाँ पे थंब लगा के इसे बंद कर दें। अब देखो इट इज़ क्वाइट विजिबल, हाँ, ये बिल्कुल दिख रहा है कि इसमें फोर्स हमारा लग पा रहा है, ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द केस ऑफ गैसेस इज द मोस्ट एंड हेंस इट गेट्स कंप्रेस्ड द मोस्ट। This distance is called the intermolecular space. So intermolecular space is the reason behind compressibility. Compressibility is the highest in gases and lowest in solids. Rigidity और fluidity, क्या मतलब हुआ इस बात का? रिजिडिटी और फ्लूडिटी का क्या मतलब हुआ? अगर हम देखें कोई सब्सटेंस रिजिड है, रिजिड है का क्या मतलब कि उसको अगर हम टच करें तो हमें पता चलता है कि उसकी सरफेस जो है उसके सारे, अगर वो सरफेस स्मूथ है तो भी पता चल जाएगी, अगर अप एंड डाउन है उसके ऊपर यानी इरेगुलरिटीज़ हैं वो भी पता चल जाएंगी। इसका मतलब वो रिजिड है। तो रिजिडिटी जो होती है वो सॉलिड की होती है मैक्सिमम और गैसेस की होती है मिनिमम। वो मिनिमम क्या मतलब, वो रिजिड ही नहीं होते क्योंकि गैसेस को तो आप होल्ड तक नहीं कर सकते, हाँ। इसी तरह से लिक्विड्स की रिजिडिटी नेग्लिजिबल हम कहते हैं, हाँ, दे आर, वो चाहे विस्कस लिक्विड्स हों, गाढ़े हो सकते हैं, वो डाइल्यूटेड हो सकते हैं, लेकिन रिजिड एक्चुअली नहीं होते हम, लेकिन उनको फील तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत छू करके। पानी को भी आप छू तो सकते ही हो, तो उनकी कहते हैं हम रिजिडिटी नेग्लिजिबल होती है। दूसरी बात कहते हैं फ्लूडिटी। फ्लूडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो से वर्ड आया फ्लूडिटी, फ्लूइड वर्ड से आया फ्लूडिटी। तो फ्लूडिटी जो है, टेंडेंसी टू फ्लो, वो उसकी ज़्यादा होगी जिसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वो ज़्यादा फ्लो करेंगे ना। तो गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी फ्लूडिटी मैक्सिमम होती है, फ्लूडिटी दे फ्लो मोस्ट ईजीली, हाँ। वाटर या लिक्विड्स की भी फ्लूडिटी ज़्यादा होती है, जबकि जो सॉलिड होते हैं दे कैन नॉट फ्लो, उनकी फ्लूडिटी नहीं होती है। फिर डेंसिटी, डेंसिटी मतलब द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, इसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं। डेंसिटी को सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो डेंसिटी का मतलब क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, गैसेस में दूर दूर होते हैं, हाँ। तो क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो सॉलिड्स
have high density and gases have low density, liquids have moderate, यानी दोनों के बीच की डेंसिटी, ठीक ठाक डेंसिटी, मॉडरेट का मतलब हुआ हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स सबसे कम सॉलिड्स में, सबसे ज़्यादा गैसेस में, एंड मॉडरेट हायर देन सॉलिड्स बट लेसर देन गैसेस लिक्विड्स में। इंटर पार्टिकल स्पेस, सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड तो उनके बीच का स्पेस लीस्ट होता है, गैसेस में मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स आर द मैक्सिमम डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड लिक्विड्स में मॉडरेट दोनों के बीच का। इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स, एक्सट्रीमली वीक इन गैसेस एंड मॉडरेट इन लिक्विड्स। हाँ, तो the intermolecular forces in the solids are strong enough to hold the constituent particles in fixed position. That is why their shapes are definite or shapes are fixed. The forces, intermolecular forces of the liquids are strong enough to hold the constituent particles in aggregation within the bulk, but not at the fixed position. Within the bulk मतलब inside a container. If a liquid is confined inside a container, they will not on their own will leave the container. वह उस कंटेनर के अंदर ही रहेंगे, इतना फोर्स तो होता ही है। और extremely low intermolecular forces are there between gas particles so that the constituent particles are free to move in a continuous random motion. ये जो टेबल आपको दिख रही है, इस टेबल में ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपके दिमाग में फिक्स्ड होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि सॉलिड्स हैव फिक्स शेप तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि उनका फिक्स शेप इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है इसलिए उनकी फ्लूइडिटी कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है और पार्टिकल्स क्योंकि पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, तो डेंसिटी ज़्यादा है। सो ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन these nature of the particles or the arrangement of the particles inside the container। तो अरेंजमेंट के ऊपर भी हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं छोटा सा कि सॉलिड्स में the particles are packed in definite pattern so they possess a definite geometry। liquids में they are packed weak in comparison to solids, shape is not fixed, volume is fixed but shape is not fixed। जबकि गैसेस पैक्ड गैस मॉलिक्यूल्स और गैस पार्टिकल्स आर फिक्स्ड पैक्ड वेरी पुअरली सो दे फिल द कंटेनर, नो डेफिनेट शेप। हाँ, वो कंटेनर को पूरा भर देते हैं। ये सब एक मार्क में पूछे जाते हैं आपसे कि नेम द स्टेट ऑफ द मैटर विच हैव द टेंडेंसी टू फिल अ कंटेनर कम्प्लीटली। हाँ, तो वो गैसेस आएगा। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द आइडिया between the comparison between the characteristic of states, various states of matter। हम इसको अपनी बुक में भी देख लेंगे कि एक्चुअली हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। देखें, हमने कल ये बात की ही थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। तो ये सब बातें यहाँ तक हो गई थी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आप ये बातें देखेंगे। अब जैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, आपको हमेशा इन एक्टिविटीज़ में पढ़ लेना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कई बार इनमें से जो बिल्कुल छोटी सी बात है उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको पता नहीं होता कि हम आंसर क्या लिखें। तो देखें कि स्टेट्स ऑफ मैटर, observe different types of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in 3 different states: solids, liquids and gas. These states of matter arise
due to the variation in the characteristic of the particles of matter. तो study about the properties of these three states of matter in detail, बारी बारी से बात करते हैं। तो the solid state, अब सॉलिड स्टेट में वो क्या कह रहे हैं, एक्टिविटी कह रहे हैं कि पेन, बुक, नीडल एंड पीस ऑफ वुड एंड स्टिक, इस तरह के पार्टिकल्स लो और आप देखो कि क्या क्या कर सकते हो। स्केच द शेप, इनका शेप बनाओ। हाँ, तो किसको ड्रॉ कर सकते हो, सॉलिड को तो ड्रॉ कर लोगे, लेकिन क्या आप ऐसी चीज़ जो कि गैशियस फॉर्म में है उसको ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सॉलिड को हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि उनका शेप फिक्स्ड है। बताने का तरीका है, all the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes, that is, have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Yes. Is it a solid? Yes. What about sugar and salt? Crystal होते हैं sugar and salt के. When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solids? Yes, they are solids. What about a sponge? It is a solid. You are able to compress it. Why? All the above are solids. फिर भी हम उनको solids बोल रहे हैं. As a rubber band. अब ये important questions हैं actually. ये जो तीन बातें हैं, हाँ, इनके बारे में देखो क्या एक्सप्लेनेशन है। रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। द फोर्स हटा लिया जाएगा व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। सो इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। हाँ, आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये टूट जाएगा। शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे क्रिस्टल्स को एक साथ रख के ढेर बना रखा है आपने, और आप कह रहे हो देखो ये भी तो कंटेनर का शेप ले लेता है। हाँ, तो अ बंच ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट और शुगर टेकिंग द शेप ऑफ अ कंटेनर डज नॉट मीन दैट ईच एंड एवरी पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स शेप। उनका शेप तो फिक्स्ड ही रहेगा। अगर उन पर कोई फोर्स लगा के उन्हें तोड़ा नहीं जाए तो उनका शेप फिक्स्ड ही रहता है। तो the shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. A sponge has minute holes in which air is trapped. When we pass it, the air is expelled out and we are able to compress it. क्या पूछा जा रहा है बेसिकली कि स्पंज इवन आफ्टर बीइंग अ सॉलिड इज हाईली कंप्रेसिबल। वाई? स्पंज का जो मटेरियल है वो इलास्टिक मटेरियल है। इट हैव द कैपेबिलिटी, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, तो इट हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज इट्स शेप। बट एट द सेम टाइम हम इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, ये बात हम यहाँ से हमें क्लियर होना चाहिए कि स्पंज के पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस हैं, उसमें एयर भरी हुई है। सो व्हेन वी प्रेस इट, एयर स्क्वीजेज आउट एंड द स्पंज गेट्स कंप्रेस्ड। तो ये कंप्रेसिबिलिटी जो है ये सॉलिड होने के बावजूद क्यों है, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेते हैं। लिक्विड स्टेट में हम वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक ये सब इकट्ठा करते हैं। अगर इनको फ्लोर पे गिरा दिया जाए तो क्या होगा, अब हमें पता है, दे विल फ्लो। किसी भी लिक्विड का 50 ml लेकर के ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। वॉल्यूम उनकी सेम रहती है या बदलती है, अब हमको पता चल गया है ऑलरेडी कि वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स द सेम। शेप उसका सेम नहीं रहता है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम? नो, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो इजीली? यस, इट फ्लोज इजीली, मतलब उसकी फ्लूइडिटी है। तो इन ऑब्जर्वेशन की बेस पर यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे जाएंगे जो हमने टेबल में ऑलरेडी डाल रही है। क्या कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स फ्लो, फ्लूइडिटी होती है, चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। Solids and liquids can diffuse into liquids.
हाँ, सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड तो लिक्विड में होता ही है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिजॉल्व इन वाटर। आपने पढ़ा होगा कि वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज, जो काम आती है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कि एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहने वाले। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe under water due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solids, liquids, and gases can diffuse into liquids. लिक्विड्स में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। अगर आप सॉलिड में सॉलिड को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वहाँ तो जगह ही नहीं है डिफ्यूज़ होने की, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। लेकिन लिक्विड में यह स्पेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। गैसियस स्टेट, अब इसमें यही कंप्रेसिबिलिटी वाली बात कि इसमें हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है, हमने देखा। ये वाली बात, ये वाला एग्जांपल हम अलग तरह से वीडियो में देख चुके हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का गैप, यहाँ पे लिक्विड के बीच गैप ज़्यादा है, पार्टिकल ज़्यादा मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच तो बहुत सारा स्पेस भी है, काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे यही वाला ऑब्जर्वेशन जो था पिस्टन वाला, उसी को हम देखेंगे और वहाँ से कंक्लूड करेंगे क्या कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. These are the examples of compressed gas. Question आता है यहाँ से, compressed natural gas, दूसरा example CNG is used as fuel these days in vehicles. कुछ vehicles CNG पे भी चलते हैं इंडिया में अभी, होपफुली आगे और भी ज़्यादा चलेंगे। Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. कंप्रेसिबिलिटी का इम्पॉर्टेंस क्या है कि आप गैसेस को एक छोटे से सिलेंडर में पैक करके और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। आपके घर जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो इसी तरह के सिलेंडर में आती है। We came to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. We come to know, हमें पता चल जाता है by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reaches? The particles of the aroma of food mixed with the particles of air. Intermixing हो गया ना, food के particles of the aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. तो gases में diffusion का rate maximum होता है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed, मतलब high kinetic energy. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. गैस के पार्टिकल कंटेनर को अंदर से फोर्स लगा रहे होते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस जो है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर होता है। इसके लिए हम जब भी कोई जैसे LPG सिलेंडर आपने आपके घर में देखा होगा, उसकी वो एक बहुत थिक मेटल शीट के साथ में, बड़ी स्ट्रॉन्ग मेटल शीट के साथ में से बनी हुई है, जिससे कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाए। कोई थिन शीट होगी तो वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फट जाएगा सिलेंडर। बहुत ज़्यादा आपने
पार्टिकल्स को पुश करके उनको इतना कंप्रेस किया कि इनसाइड अ सिलेंडर वो लिक्विफाइड हो गए, उनकी स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज कैसे करते हैं ये बातें हम कल की क्लास में सीखेंगे वैसे भी। लेकिन अभी तो आप ये चीज़ें एनसीईआरटी से बहुत ध्यान से रीड कर लो, ठीक है। देयर आर सम क्वेश्चंस आल्सो, इनको आप अपने आप देखो। कल की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम सब्सिक्वेंटली बात करेंगे कि हाउ द स्टेट्स कैन बी इंटरचेंज्ड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर। थैंक यू।